बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक आम इस्तेमाल होने वाले मसाले के बारे में बताऊंगा। ये मसाले का मसाला भी इस्तेमाल तौर पे इस्तेमाल होता है और जड़ी बूटी की जड़ी बूटी है ये अनारदाना। तो ये अनारदाना सिर्फ हर बंदा ही तकरीबन वाकिफ़ होगा, कोई ऐसा बंदा शायद नहीं होगा जो इससे वाकिफ़ ना हो। तो ये अनारदाना हमारे घरों में किचन की ज़ीनत होता है और अक्सर खानों में, चटनियों में ये बेशुमार इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें अल्लाह ने अद्वियाती खसूसियात बहुत सी रखी हैं, क्योंकि इस तरह का जो मफ़हूम है कि जो अनार के बारे में है कि अनार में अल्लाह पाक ने एक दाना जन्नत के अनार का भी रखा होता है, जन्नत का भी एक दाना होता है। तो इस तरह जो है अनार में बेशुमार अल्लाह पाक ने अमराज से शिफा रखी है और बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी अमराज से अल्लाह पाक ने इसके अंदर, इस अनार के अंदर शिफा रखी है। और ये ऐसी चीज़ है जो ताज़ा तो फ़ायदा देता ही देता है और खुश्क होने के बाद, इसको महफूज करने के बाद, तब भी ये इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो अनार दाने को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? अनार दाने को वहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है ख़ास तौर पे मौसम गर्मा के अमराज में। मौसम गर्मा में जो अमूमन लोगों को मसाइल का सामना होता है, भूख ख़त्म हो जाती है, मतली होती है, कै होती है, घबराहट होती है, कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उसमें अनारदाना बेहद मुफीद और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसमें और इसके इस्तेमाल करने के चंद आसान तरीके और चंद आसान टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप अनारदाना ले लें थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसमें पुदीना डाल लें। पुदीना भी आसानी से मिल जाता है बाज़ार से। पुदीना, अनारदाना और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल लें, इसकी चटनी बना लें। इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक भी शामिल कर लें। उस चटनी को आप खाने के साथ इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो खाने से पहले चटनी के सिर्फ चटनी इस्तेमाल कर लें, या मामूली से 1-2 निवालों के साथ थोड़ी सी चटनी इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह इससे उनकी भूख भी खुलेगी और मैदे की गर्मी और मतली, कै, ये भी बेहतर होंगे। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ चिकनाई वाली चीज़ें और चाय ये बंद करें। तो इससे इंशाअल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा, भूख भी खुलेगी और मतली और कै इसमें भी मुकम्मल फ़ायदा आपको हासिल होगा इंशाअल्लाह। और अनारदाना जो असहाल आ जाते हैं गर्मी की वजह से और पेट में मरोड़ होते हैं, उसके लिए भी बेहद मुफीद है। उसमें आप जो दीगर अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ साथ इस अनारदाने को भी इस्तेमाल करें। उससे आपके इंशाअल्लाह जो मैदा की ख़राबी है, आंतों की ख़राबी है, उसमें आपको खासा फ़ायदा हासिल होगा। हाँ, अलबत्ता जो वायरल डिजीज़ होती है, वायरल पैचिश होते हैं, उसमें तो ये इतना फ़ायदा नहीं करता, क्योंकि उसके लिए तो जरासीम कुछ अद्वियात ज़रूरी है ताकि उसकी जरासीम को दूर करें। पेचिश जो इस किस्म की होती है, अमीबाई पेचिश होती है, इन्फेक्शन वाली, उसमें ये अनारदाना कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन उसके लिए ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसमें वो जरासीम की वजह से होती है। तो एंटीबायोटिक उसमें जो दवाएँ हैं वो कुछ ज़रूरी होती हैं। अलबत्ता जो दूसरी किस्म की पेचिश होती है, आम सादा पेचिश और इसहाल होते हैं, उसमें यह ख़ुसूसन बहुत मुफीद है। तो उसमें दीगर मेडिसिन के साथ साथ इसको भी इस्तेमाल किया जाए तो इससे इंशाअल्लाह भरपूर फ़ायदा आपको हासिल होगा। तो अगर हमारा आपको चैनल पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह।